जाता है उसका बहुत मैं आपको निवेदन कर दूं। चातुर्मास लग कब से रहा है? चातुर्मास लग रहा है 6 जुलाई से। 6 जुलाई से चातुर्मास है और जो पूरा 4 महीना हर प्रबोधनी एकादशी कार्तिक तक रहेगा। किसी कारणवश आप 6 जुलाई को चूक जाते हैं तो गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई की है, 10 जुलाई को शुरू कर दीजिए। और 10 जुलाई को भी चूक जाते हैं तो 11 जुलाई से तो आप अपना चातुर्मास आरंभ कर दीजिए। इसकी महिमा बढ़ जाती है जब इसको देवसैनी एकादशी से आरंभ कर दिया जाता है। तो आइए इस व्रत को कैसे किया जाता है इसके बारे में सुने। सबसे पहले तो इस व्रत में नीला और काला वस्त्र पहना नहीं जाता, 2 बार भोजन नहीं किया जाता, जमीन में सोया जाता है। अब मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। नारद वाचा चातुर्मास हेतु नियमा ये के चतुर्विधि विश्रुता तानम सुतमिच्छामि कथयस्व महेश्वरा। नारद जी ने कहा कि संसार में चातुर्मास के जो नियम हैं हे महेश्वर, उन नियमों को मैं सुनना चाहता हूँ, उन सबको आप बताइए। चातुर्मास में श्री हरि के सो जाने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, षड रसों का प्रत्याग करना तथा नख एवं केश को नहीं काटना तथा अन्य नियमों का पालन करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। तो कहा जाता है कि 4 महीने में केश भी नहीं काटे जाते हैं। नारद जी कहते हैं नाखून ना काटें तो क्या उसका कोई विशेष फल प्राप्त होता है? क्या अन्यायश नियम ही स्वामिन यद फलम तदुदादुना। नारद कहते हैं यदि इसका कोई विशेष फल हो तो आप बताइए। सूजी कहते हैं इस बात को सुनकर भगवान शंकर जी ने जोर से हंसकर तथा प्रसन्न नेत्रों से तपस्वियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रेष्ठ नारद जी से यह बात कही। क्या कहा? महादेव कहते हैं महादेव वाचा शणु त्वमीय देवर्षे कथयामी सविस्तरद आषाढ़स्य सदे पक्षे एकादश्याम उपोषिता। स्पष्ट लिखा है, हे देवर्षि आप सुने, इसे मैं विस्तार से कहता हूँ। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उपवास करके चातुर्मास के व्रतों को भक्ति पूर्वक आरंभ कर दें। तो एकादशी से ही शुरू कर दें। 6 तारीख को पड़ रही है। श्री भगवान के योग निद्रा में चले जाने पर भूमि पर सोना चाहिए, धरती पर ही लेटना चाहिए। भूमि सैया समारूढ़ो योग निद्राम गते हरऊ, धरती पर सोइए। इस तरह से जब तक कार्तिक की एकादशी न आ जाए तब तक इन नियमों का पालन करते रहना चाहिए। इस समय में देव प्रतिष्ठा तथा यज्ञादि क्रियाएं नहीं होती, देवताओं की प्रतिष्ठा नहीं होती और विशेष यज्ञ भी नहीं होते। विवाह व्रत संबंधी दूसरे मंगल कर्म, राजाओं की यात्रा तथा दूसरी अनेक प्रकार की क्रियाएं भी नहीं होती। ध्यान से सुनिए क्या क्या नहीं होता है। तो वो बताया जा रहा है भूपयानम तथा यात्रा न्यास विविधा क्रिया। जगन्नाथ भगवान अच्युत के शयन कर जाने पर जो व्रत करता है उसका फल आप सुने। हजारों अश्वमेधों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, चातुर्य मास का व्रत करने से उस फल की प्राप्ति हो जाती है। 9 नंबर के श्लोक में लिखा है अश्वमेध सहस्रेस्तु यत् फलम प्राप्त या नर चातुर्या मास व्रति शीर्णस्तत्फलम सममापनुयात्। वर्णन किया गया। जब मिथुन राशि के सूर्य हो जाएं तब भगवान मधुसूदन को शयन कराएं और जब अधिक मास आ जाए तो उस समय की यही विधि है कि भगवान विष्णु का शंख चक्र गदा धारण की हुई मूर्ति स्थापित करें, पीताम्बर धारण की हुई सुंदर प्रतिमा को पवित्र पलंग पर स्थापित करें, सैया को श्वेत वस्त्र से ढकी हुई तथा उपाधान से युक्त होना चाहिए। एक दिन मैंने बोला भी आपको, कल ही तो बोला था एक वीडियो में कि एक ऐसा चित्र वगैरह लीजिएगा जो 4 महीने तक सोता रहे। आपके घर में जिनको पूजा रोज कर रहे हो उन भगवान को नहीं सुलाइए, एक अलग से चित्र मंगा लीजिए, ऐसा हम भी करते हैं। उनको 4 महीने के लिए सुला दीजिए। इतिहास पुराण अथवा विष्णु भक्त को चाहिए कि वह मूर्ति को दही दूध मधु तथा लावा से स्नान कराकर उसका आलिंगन करे, फिर सुंदर गंध धूप तथा मनोहर फूलों से पूजा करके पुष्पों को हाथ में लेकर प्रार्थना करे। हे जगन्नाथ, आपके सो जाने पर सारा जगत सो जाएगा और आपके जागने पर संपूर्ण जगत जाग जाएगा। हे नारद, भगवान कहते हैं सुप्ते त्वयि जगन्नाथे जगत सुप्तम भवेदिदम। भगवान ने कहा हे नारद, उस प्रतिमा को स्थापित करके उसके सामने कह करके नियम ग्रहण करें। भगवत भक्त चाहे स्त्री हो या पुरुष धर्म एवं अधर्म का विवाह करके श्री भगवान के जागने के समय तक बरसात के 4 महीनों को बिताए। पहले दांतोन करके इन नियमों को धारण करे, उसके बाद उपवास करके सवेरा होने पर जितेंद्रिय होकर नित्य कर्म करके भगवान विष्णु के समक्ष नियमों का हम कल भी चातुर्मास को लेकर के बात करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी